थोड़ी एहतियात के साथ सेलिब्रेट करो, करनी चाहिए। यही तो चीज़ है जो हमें बाहर के मुल्क से मुख्तलिफ करती है। हम लोग ने तो देखी नहीं है। हम लोग जब पैदा हुए थे तब बसंत बैन हो गई थी, सिर्फ अपने बड़ों से सुना था। मरीम नवाज की तरफ से उन्होंने हमें अगर अलाउ किया है तो आप भी थोड़ा ख्याल करें, ठीक है, और ऐसा ना करें कि वो अगले साल बैन ही करते हैं। बसंत के रंग डिस्कवर पाकिस्तान के साथ। जी, पूरा शहर लाहौर बसंत के रंग में रंगा हुआ है जनाब। अभी हम पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के अंदर मौजूद हैं और ये पूरा कैंपस भी जो कि तारीखी माल रोड पे वाक़ है, ये आप देख रहे हैं दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बसंत की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं बड़े रवायती अंदाज में बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ की बिल्डिंग जो बड़ी आइकॉनिक है, बड़ी हिस्टोरिक है। ये कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन बहुत पुराना है। सो पूरे तरीके से तारीखी एक फीलिंग आ रही है। साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा यानी जेन ज़ी बसंत को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। तो जनाब, बसंत का त्यौहार पूरी आबोताब के साथ जारी है और जहाँ पे लड़कियों ने बड़े रंग बिरंगे लिबास पहन रखे हैं। मेरे दोस्त ज़ैनुल आबिदीन मेरे साथ मौजूद हैं। ये ड्रेसिंग चेक करें आप, थोड़ा सा दिखाएं यार, क्या बात है। आपने खुद तो नहीं डिजाइन किया? खुद डिजाइन किया हुआ है, खास तौर पे बसंत के लिए किया? खास तौर पे बसंत के लिए। तो मुझे बताएं कि बसंत इतनी देर बाद रिवाइव हुई है, आप शायद जिंदगी में पहली दफा मना रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो क्या एक्साइटमेंट है अबाउट द फेस्टिविटी ऑफ दिस इवेंट? मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक इवेंट है जो जेनज़ीज के लिए एक कलरफुल और उनके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर भी होने चाहिए। हम तैयार हो के आए हैं और हम गुड्डी और तार नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको? जेनज़ी नहीं, क्या कहते हैं? डोर से हम पतंग उड़ाएंगे। अभी हम ऊपर जाएंगे, फिर हम ऊपर जाके पतंग उड़ाएंगे। थोड़ी एहतियात के साथ सेलिब्रेट करो, करनी चाहिए। यही तो चीज़ है जो हमें बाहर के मुल्क से मुख्तलिफ करती है। आप देख रहे हैं जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बहुत एंजॉय करें बसंत को, बिकॉज मुझे लगता है इनके टाइम पे तो ये पहली बार है, हमारे टाइम पे तो 2-3 बार हो चुकी, पहले भी हम देख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करें हम लोग। इस समय क्या खास तैयारी की है ओल्ड कैंपस में? ओल्ड कैंपस ने, क्योंकि हमारे यहाँ पहले न्यू कैंपस में मोस्टली की जाती थी, अभी ओल्ड कैंपस में थोड़ा आर्टिस्टिक टच आया। जिस तरह आप देख रहे हैं, हमने पेंटिंग को भी उसमें मर्ज किया है सेलिब्रेशन के साथ साथ, तो वो भी एक बेहतर टच आ गया उसमें। हम लोग ने तो देखी नहीं है। हम लोग जब पैदा हुए थे तब बसंत बैन हो गई थी, सिर्फ अपने बड़ों से सुना था। और अब इस दफ़ा आई है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, क्योंकि लड़कियों को मौका नहीं मिलता ऐसे निकलने का। यही कि सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, और जो हमारे पास बाइक्स नहीं है अभी, ठीक है, और जो मरीम नवाज की तरफ से उन्होंने हमें अगर अलाउ किया है तो आप भी थोड़ा ख्याल करें, ठीक है, और ऐसा ना करें कि वो अगले साल बैन ही करते हैं। पाकिस्तान के मायानाज अदाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एक्ट्रेस हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का लेजेंड है आप सर। और बसंत सेलिब्रेट करनी है, खास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। 20 साल के बाद ये मौका मिल रहा है, लेकिन ये सब लोगों के लिए होना चाहिए था। जो हिदायत गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उसी में यह है कि सेफ्टी भी है और मेरे ख्याल में बेहतरी भी उसमें रहेगी। चूंकि 20 साल के बाद का वो पंजाबी में कहना डक्का लगा, वो जब खुला है तो ये पहले से ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, और पहले से इसकी जो एंथुसियाज्म और जो जज्बा है वो ज्यादा है। और हम तब भी कहते थे कि ये गवर्नमेंट्स की नाकामी होती है। बीच पे लोग दुनिया में फैमिली समेत नहाते हैं, बैठते हैं। हमारे यहाँ कोई भी जहाँ पे किसी चीज पे कोई हादसा हो जाए तो हम कहते हैं इसको बंद कर दो। देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हादसे होते हैं ट्रैफिक में, रोजाना कई लोग। तो ये तो नहीं हो सकता हम सड़कें बंद कर दें, गाड़ियां बंद कर दें। हमें कानून बना के सख्ती से अमल दरामद कराना है। तो ये अब दुनिया में बीचेस बंद तो नहीं हो जाते, वहाँ रेस्क्यू टीमें होती हैं, वहाँ तरीका होता है लोगों को सलीका। जब लोगों को आप बंद कर देंगे तो उनको सलीका नहीं आएगा। आर्ट और कल्चर है, उसके लिए एक्सप्रेशन की जगह चाहिए। तो हम मुबारकबाद देंगे गवर्नमेंट को भी, इंतज़ामिया को भी और पंजाब यूनिवर्सिटी को भी कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त ये मेला पूरा सजा दिया और हमारे स्टूडेंट्स को, लोगों को ये मौका दिया कि वो पूरी तरह से अपना एक्सप्रेशन सामने लेकर आए। मेरी बेटी है तो मैंने उसको भी तलावें डालनी सिखाई हैं। वो जो दूसरी तरह की काइट होती है जिसमें पेचा नहीं लगता, वो बच्चे जो उड़ाते हैं भागते हुए उड़ा रही है। सो आई थिंक ये खुशी है। तो जनाब, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में बसंत बड़े शानदार अंदाज में मनाई जा रही है। मीरे कारवां वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है, एक बहुत बहुत मुबारकबाद।
क्या सजा दिया आपने ओल्ड कैंपस को, ऐसा लग रहा है कि पुराने रंग वापस आ गए। ये बहुत ज़रूरी था जी, हमारी जेन जी नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद, इन हमारी बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसको भी बताना कि हम खूबसूरत कौम हैं, हम खुशियों वाले, खुशियाँ बांटने वाले, तो ये बहुत खूबसूरत खुशियों का त्यौहार है और इसको हम बहुत खूबसूरत तरीके से। सर मैसेज क्या देंगे, चूंकि यहाँ पे सेफ्टी भी जरूरी है और सेलिब्रेशन भी जरूरी है। जी अमन का मैसेज है और तमाम लोगों को मैं ये मैसेज कि आप जो बसंत का त्यौहार है वो खुशियों से मनाएं, अमन से मनाएं, किसी किस्म के झगड़े में ना जाएं और जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की हैं उसको बहुत पूरी तरह ऑब्जर्व करें। तैयारियां तो हम 1 महीने पहले से ही हम लोग हाईली वार्म अप हो गए थे कि हमने बसंत सेलिब्रेट करनी है। थैंक्स टू मरियम नवाज के फेस्टिवल दोबारा वो लाहौर में लेकर आई हैं। बेसिकली हमारे सारे फ्रेंड्स हम लोग ओवरसीज से आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, हम लोग बेसिकली US से आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। इस दफ़ा डिफरेंट ये हो रहा है कि पहले मैं अपने बड़े बहन भाइयों से डोरियां लेकर दूसरों की पतंगे काटती थी, इस दफ़ा मैं खुद काटूंगी। रात को हमने काटी है, अभी हम आए, अभी हम दोबारा हमने भाटी गेट जाना है, उधर हमारी तैयारियां और उधर जाके फिर हम फुल। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये मैं कहती चलूँ कि बसंत को जो है ये इस ज़मीन का त्यौहार है और ये हज़ारों सालों से यहाँ हो रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ मज़ाहब ने अपने रंग उसको दिए, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है ज़मीन का। एक तो ये समझना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि ये नई जब फूल खिलते हैं और उस वक़्त बाहर का वो एक फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि जब किसानों को अपनी उनकी सिला मिलता है तो ये उसमें फिर मेले लगते थे। मेले जो होते, अब तो हमारे शॉपिंग मॉल्स बन गए ना कि चाचा जहाँ से शॉपिंग कर ली, मेलों में बेसिकली शॉपिंग हुआ करती थी। तो ये मेला है बसंत मेला, और इसके साथ वक्त के साथ साथ इसमें चीज़ें ऐड ऑन होती जाएँ। हज़रत अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया का जो एक उनका ताल्लुक़ बना। फिर इस बसंत में सिख पीरियड में भी बहुत एसोसिएशन हुई कि महाराजा रंजीत सिंह इसको बड़े धूमधाम से मनाते थे। आप देखते हैं कि क्या जेन जी को बसंत मनाना आती है, क्या पतंग उड़ाना आता है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि आपको पतंग उड़ानी आती है? पतंग तो नहीं उड़ानी आती, लेकिन तो बसंत कैसे एंजॉय कर रहे हैं फिर आप? बसंत ये पीछे फेस्टिवल लगा हुआ है, साथ में कवाली वगैरह चल रही है, साथ में गुड्डियाँ वगैरह उड़ाई जा रही है। अगर बसंत अगले बरस भी होती है तो ये इन 3 दिनों में सीख लेंगे आप उड़ाना? इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह करके। बहुत ज़बरदस्त जनाब, बड़ी रौनक है माशाल्लाह। मैं तो खैर लाहौर में कुछ 10-12 बरस से हूँ और मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है, मेरा पहला तजर्बा है और बड़ा इंतज़ार था, और मेरे लिए तो बल्कि फर्स्ट टाइम है बसंत। इस मामले में हम एक पेज पर हैं जी। अभी उड़ाई नहीं, हम उड़ाते रहे हैं, गाँव में गुड़ियाँ उड़ाते रहे हैं हम, लेकिन लाहौर की बसंत का एक अपना एक उसका है मिजाज। यार अपना एक शेर है, वो निशात इसलिए रंगों की कायनात में है, निशात इसलिए रंगों की कायनात में है कि एक पतंग की डोरी तुम्हारे हाथ में है। भाई मैं तो बहुत मिस करती थी बसंत को, क्योंकि गुड्डी उड़ाई तो नहीं थी बचपन में, लेकिन गुड्डियाँ लूटी बहुत थी। पिन्ने पे डोरे बहुत लपेटी हैं, पतंगों के नाम पता हैं, उनकी टेक्निक्स पता है। तो असल मसला ये था कि जो लाहौर का पतंगों भरा आसमान था, मैं उसे बहुत मिस करती थी। ठीक है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो पतंगों भरा आसमान देखे, उसके एक्सपीरियंस में ये शामिल हो, और ये बड़ी शानदार बात हुई है। पतंग बाज सजना से, पतंग बाज बलमा से, आँखों आँखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा।